अच्छा बेटा, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स के फ्लो के बारे में डिस्कस करना है हमने। तो फ्लूइड्स के फ्लो से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फ्लूइड। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अब उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड को डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट। फ्लूइड के बारे में आपने पहले से एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। हर वो चीज़ जो फ्लो कर सकती हो उसे फ्लूइड कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको डिटेल में स्टडी करें तो हमें इसको डिटेल में स्टडी करने में मिलता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मैटर को फ्लो करवाना चाहते हैं, इसका मतलब मोशन में लाना चाहते हैं, तो हमें किसी फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है। और अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें और बॉडी वो फ्लो कर जाए तो उसको तो हमें फ्लूइड कहना चाहिए। जैसे फर्ज करें हम लोग सॉलिड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं पैरेलल टू द सरफेस ऑफ सॉलिड, और अगर वो बड़ा सॉफ्ट सा सॉलिड है लाइक रबर है आपके पास, तो रबर जो है वो उसकी शेप तब्दील हो जाती है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अपनी जिस इनिशियल पोजीशन पे होता है उससे उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है थोड़े वक्त के लिए जब तक हम फोर्स लगाते हैं। तो इसका मतलब वो फ्लो कर गया अपने पॉइंट से, तो उसको तो हम फ्लूइड कहना चाहिए। लेकिन वो फ्लूइड नहीं है, तो फ्लूइड को फिर हमें रीडिफाइन करना पड़ता है कि व्हाट इज फ्लूइड। anything which can change its state, which can change its position continuously under the action of continuous shear stress। वो जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो shear स्ट्रेस है। अगर वो कॉन्टिन्यूसली बॉडी पे अप्लाई हो रही है और बॉडी कॉन्टिन्यूसली अपनी शेप को तब्दील कर रही है, इट मीन डी फॉर्म्स हो रही है और कॉन्टिन्यूटी चाहिए इसके अंदर, तो फिर उस सब्सटेंस को हम कहते हैं फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स को हम ये भी कह सकते हैं फ्लूइड्स आर सबसेट ऑफ फेजेस ऑफ मैटर। तो डिफरेंट फेजेस के सबसेट्स हैं बेसिकली फ्लूइड्स, एंड इंक्लूड लिक्विड, गैसेस और बोथ। तो हम इसमें लिक्विड आ सकते हैं फ्लूइड्स में, या इसमें गैसेस आ सकती हैं। तो फ्लूइड को इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि फ्लो ऑफ सब्सटेंस दैट डोंट परमानेंटली रेजिस्ट डिस्टॉर्शन। तो फ्लूइड फ्लो को हम इस तरह भी कह सकते हैं। सिमिलरली हम फ्लूइड को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स के अंदर, एक फ्लूइड स्टैटिक है एंड सेकंड फ्लूइड डायनामिक्स है। और कोई अगर स्टैटिक फ्लूइड है या डायनामिक्स है और इसकी फिर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये डिपेंड करता है कि हमने इसको इस्तेमाल कहाँ करना है। हमारे यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ्लूइड कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ ली हुई है कि मैन्युफैक्चर ऑफ डोजेज फॉर्म्स, इसमें फ्लूइड इस्तेमाल होते हैं, और हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हमारे पास फ्लूइड इस्तेमाल होते हैं। और ये कौन से फ्लूइड किस में इस्तेमाल करेंगे इसके लिए हमें ये इसकी एप्लीकेशन के हिसाब से डिवाइड करना पड़ता है। तो हमारे पास दो फ्लूइड्स हैं, एक स्टैटिक है दूसरा डायनामिक है। अच्छा, जो स्टैटिक फ्लूइड्स है वो ऐसा फ्लूइड जो रेस्ट में हो उसे हम स्टैटिक फ्लूइड कहेंगे। इसका मतलब जिसकी एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है और उसकी वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आ रही, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो उसको हम कहेंगे, या ज़ीरो वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे वो स्टैटिक फ्लूइड है। स्टैटिक फ्लूइड में हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है और उसको हमने वाटर से फिल्ड किया हुआ है, और इनिशियली हमने इसको इसकी वॉल्स पे कहीं भी होल्स नहीं किए, तो सारा का सारा फ्लूइड जो है वो रेस्ट में है। और फर्ज कर लेते हैं हमारे पास ये जो हमारे पास कंटेनर है वो ओपन है फ्रॉम द सरफेस। तो अब फर्ज करते हैं हमारे पास दो होल्स पैदा करते हैं इसी कंटेनर में। एक हमारे पास फर्ज करें इस पॉइंट पे होल पैदा करते हैं, सेकंड इस पॉइंट पे होल पैदा करते हैं। जैसे हम होल पैदा करेंगे हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि अपर होल से निकलने वाला लिक्विड, उसकी जो कर्व है वो कम है एज कम्पेयर टू लोअर लिक्विड से निकलने वाले, लोअर होल से निकलने वाले लिक्विड से। ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है लोअर जो होल से ये लिक्विड नीचे आ रहा है किसी रेजरवायर के अंदर। अब ये क्यों ऐसा है? ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ये इसलिए है कि यहाँ से निकलने वाले मालिक्यूल जो फोर्स लगा रहे हैं इस यूनिट एरिया पे, और फिर मालिक्यूल पीछे से बैक पे मालिक्यूल्स पे फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से मालिक्यूल आगे आ रहे हैं वाटर के, इन पे लगने वाली फोर्स। और इस अगर हम होल की बात करें तो यहाँ भी मालिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ जो मालिक्यूल पे लगने वाली फोर्स जो है वो यहाँ वाले मालिक्यूल पे लगने वाली फोर्स से ज़्यादा है। इसकी वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा है, तो इट मीन्स प्रेशर भी यहाँ ज़्यादा है। अब को प्रेशर ये डिपेंड किस पे करता है, ये दोनों होल्स पे जो प्रेशर है फिजिकली तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हमें मैथमेटिकली देखना है किस पे डिपेंड कर रहा है। तो उसके लिए हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ये अब जो पहला होल है वो 0.1 पे है और दूसरा होल जो है 0.2 पे है। तो 0.1 पे जो होल है उसकी हाइट h1 है,
0.2 पे जो होल है उसकी हाइट h2 है। तो अगर हम देखें ये हमारे पास सरफेस देखें, डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट किए हुए हैं। दीज एरो रिप्रेजेंट द सरफेस प्रेशर, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस। हमारे पास जो लिक्विड की सरफेस है उसमें प्रेशर अप्लाइड किया जा रहा है, यही वो प्रेशर है जो रिस्पॉन्सिबल है लिक्विड के नीचे आने पे और ये होल से बाहर निकलने पे। अदरवाइज यहाँ से होल से पानी कभी नीचे ना आए। एक तो हमारे पास फोर्स है और दूसरा हमारे पास डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन दोनों फोर्सेस की एडिशन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं इस होल से नीचे आ जाते हैं। अब हमने फाइंड करना है कि जो प्रेशर ये डिफरेंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं इक्वेशन की तरफ, सुपोजिशन की तरफ। तो फर्ज करते हैं हमारे पास जो सरफेस पे अप्लाई होने वाला प्रेशर है वो पी एस है। अगर हम सरफेस पे प्रेशर लें पी एस, तो हम देखते हैं, देखें ये जो प्रेशर पी एस है ये टोटल प्रेशर होगा दो फोर्सेस के अंडर। एक फोर्स जो वो जो सरफेस पे अप्लाई हो रही है और एक फोर्स जो ये होल से बाहर निकलने के लिए मॉलिक्यूल्स को चाहिए। इसका मतलब है ये टोटल प्रेशर जो अप्लाई होगा मॉलिक्यूल्स के P1 पॉइंट के लिए वो फोर्स ऑन अ सरफेस प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड अबव पॉइंट 1, जो पॉइंट 1 से निकलने के लिए लिक्विड को चाहिए होगी वो फोर्स। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल प्रेशर मिल जाएगा पॉइंट P1 पे। तो हमने टोटल ये फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड हो जाएगी तो हमें प्रेशर भी मिल जाएगा। अब हम जानते हैं अगर हमने फाइंड करना है प्रेशर एट पॉइंट ए, हमें इन दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास प्रेशर एट पॉइंट ए मल्टीप्लाई एरिया, तो ये जो फोर्स है इसको हम लिख सकते हैं एफ। जैसे हम जानते हैं P इज इक्वल टू एफ ओवर ए एंड एफ इज इक्वल टू पी ए। P इज अ प्रेशर, ए इज अ एरिया। तो देखें ये जो फोर्स है ये किसके बराबर आती है, प्रेशर एट पॉइंट ए मल्टीप्लाई एरिया। सिमिलरली ये फोर्स ऑन अ सरफेस है, जो फोर्स ऑन अ सरफेस है उसका फार्मूला भी ऐसे ही बनेगा, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, एफ इज इक्वल टू पी ए। तो प्रेशर ऑन सरफेस मल्टीप्लाई एरिया, तो सरफेस पे लगने वाला प्रेशर उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास पहले वाला फोर्स आ जाएगा सरफेस एरिया पे लगने वाली, प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड। अब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो ये अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ये बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये दोनों को हमने सम करना है, ये प्लस हो रहा है। तो नेक्स्ट इसमें अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। ये देखें जो हमारे पास प्रेशर अप्लाई हो रहा था, फोर्स अप्लाई हो रही थी सरफेस पे पॉइंट 1 पे, और उसका फार्मूला पीछे लिखा था हमने, प्रेशर एट पॉइंट ए 1 मल्टीप्लाई एरिया। तो प्रेशर एट पॉइंट 1 पे जो हमने उसको रिप्रेजेंट किया है वो P1 से किया है। लेट्स सपोज P1 एंड A इज अ एरिया। अब ये प्रेशर जो प्रेशर इनटू एरिया है बराबर है, पीछे हमने पढ़ा था सरफेस प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, प्लस पीछे हमने पढ़ा था मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। अब मास हम जानते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है, हमने मास की जगह डेंसिटी और वॉल्यूम पुट कर लिया, बाकी एक्सेलरेशन एज इट इज रह गया। फिर हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम है हाइट मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अगर हमारे पास कंटेनर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है तो एरिया मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। इसमें हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो एज इट इज है, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो एक्सेलरेशन और